हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं किंग द कॉन्करर की ओरिजिन वीडियो। ये हमें लो की सीरीज़ में भी दिख चुका है और अभी ये जो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया है इसमें भी दिखेगा। और इसके आगे तो ये फेज़ 5 और फेज़ 4 का सबसे बड़ा विलन है यही है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स ये सब इस पे ही बेस होगी। तो किंग द कॉन्करर की ओरिजिन की बात हम करते हैं। ये बोर्न हुआ है अर्थ 6311 में या 30 सेंचुरी में। इसका नेथेलिया रिचर्ड जो बाद में किंग द कॉन्करर बन चुका है, उसको एक पार्ट ऑफ टाइम मशीन मिलती है उसके नाम पर, जो एंसेस्टर अर्थ 616 के उनके एंसेस्टर ने छोड़ा था। तो फिर उसका और ओरिजिन क्लियर नहीं है, क्योंकि उसके साथ टाइम मशीन है, उसके बहुत सारे एंटलरेटेड और फॉर्म्स भी है और वो पूरे मल्टीवर्स में ट्रैवल करता रहता है। कभी वो ही हो रिमेंस बन जाता है, कभी वो कुछ बन जाता है, कभी कुछ। तो किंग द कॉन्करर, और ये सबसे पहले हमें दिखा था मार्वल कॉमिक्स में फैंटास्टिक 4 इशू 19 जो अक्टूबर 1963 को रिलीज़ हुआ था। इसमें हमें ये एज रहमतुन दिख चुका था, लेकिन एज किंग वो हमें दी एवेंजर इशू 8 जो सितंबर 1964 को रिलीज़ हुआ था। ये इसे बनाया था स्टैनली ने और जैक किर्बी, और इसके अल्टर ईगो का नाम है नेथेलिया रिचर्ड, और इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन है अदर अर्थ, क्योंकि पता नहीं है इसका, और 31 सेंचुरी। तो इसकी एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ये बहुत जीनियस लेवल इंटेलेक्चुअल है, स्किल टेक्नीशियन एंड हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट है, यानी वो हाथ के लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और उसके साथ बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और हाईली एडवांस आर्मर भी है। ये जो किंग द कॉन्करर पहनता है ये बहुत ही एडवांस आर्मर है, और उसके साथ इसके साथ पैदाइशी कोई पावर नहीं है, ये आम इंसानी है, लेकिन इसने ये पावर अपने इंटेलेक्चुअल लेवल और उस टाइम की टेक्नोलॉजी की वजह से हासिल की है। उसके साथ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन स्पीड है, सुपर ह्यूमन स्टेमिना है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, टाइम ट्रेवल बड़ी आसानी से कर सकता है, एनर्जी है, होलोग्राफ है एंड फोर्स व्हील प्रोजेक्शन है, और एबिलिटी है कि वो अदर लोगों की यानी दूसरे लोगों की फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सके, जैसे एआईज़ को स्पेशली। तो अब किंग द कॉन्करर की फीट्स के बारे में बात करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस वेपन्स को यूज़ करता है और एडवांस आर्मी को जो फ्यूचर से है 31 सेंचुरी से है जो, और उसका फर्स्ट लव यानी रेवोना जो हमें लोकी की सीरीज़ में भी दिख चुकी है, वो उसका पहला प्यार था और उसे खो दिया था, और वो हमें ऐसे फ़िरौन भी दिख चुका है एज रामातुत। तो वो इजिप्ट में एक फ़िरौन भी बना हुआ था। ये किंग की एक बात है कि ये हर टाइम लाइन में होता है, और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है एडम वॉरलॉक, जो हमें हिंट दिया गया था गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो उधर भी हम देख सकते हैं कि किंग से आने से पहले उसका भी हिंट दे दिया गया था। और किंग द कॉन्करर ने अपने ही बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी बनाए हैं। किंग डॉक्टर डूम से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि डॉक्टर डूम उससे पहले था और ये फ्यूचर में था, तो उस आर्मर सब कुछ उस तरह बनाया है उसने। और उसने बहुत ज़्यादा किंग क्रॉप्स को भी इकट्ठा किया है जो बहुत सारे टाइमलाइन से थे, और इसने अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी का नाम विक्टर रखा था, जो एज ऑफ हीरोज़ के टाइम में था। और किंग द कॉन्करर ने टाइम वॉरियर को भी क्रिएट किया था। टाइम वॉरियर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टीम है, ये टाइम के हर जगह फाइट करती है, और ये टाइम का मास्टर भी बन चुका है, नोन एज इमरोतस। टाइम का मास्टर बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम मूवीज़ की से भी देखें तो वो जब टाइम स्टोन पकड़ते हैं, ये ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम स्टोन को पकड़ नहीं सकते और स्टोन्स को हम पकड़ सकते हैं। टाइम स्टोन हमारे हाथ से थोड़ा उंगलियों के से ऊपर रहता है, तो हम टाइम को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते।
اور اس نے بلیک بولٹ کے سن یارو کو وائپ آؤٹ کر دیا تھا پاسٹ میں، یعنی سارے ان ہیومنس کو بھی وائپ آؤٹ کر دیا تھا. اور کنگ دی کانکرر نے ایک بار پورے واشنگٹن ڈی سی کو توڑ دیا، تباہ کر دیا تھا، صرف اپنی پاور دکھانے کے لیے کہ میں کتنا زیادہ پاورفل ہوں. تو وہ بہت ہی زیادہ پاگل بھی ہے، تو وہ کچھ بھی کرتا رہتا ہے. تو واشنگٹن ڈی سی ادھر سپر ہیروز بھی تھے لیکن ان کو بھی ہرا دیا تھا، اور پورے واشنگٹن ڈی سی کو ہرا دیا تھا. اور بھی اس کے ساتھ بہت بڑے فیٹس تھے لیکن وہ اتنے خاص نہیں ہیں، جو میں نے بتائے وہی زیادہ تھے. اور کنگ دی کانکرر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہی ہو ریمینز کی طرح بھی ہمیں دیکھا ہے، اور جیسے ہی اس کو مار دیا تھا تو پورا ٹائم لائن بگڑ گیا تھا. تو یہ تھا کنگ دی کانکرر کا اوریجن. تو گائز اس ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو نیچے کمنٹ میں بتائے. تھینکس فار واچنگ. You say you love me, but I don't think that it's